माता की, भारत माता की। नमस्ते यूएस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम छाए गए मोदी में। पीएम नरेंद्र मोदी की हर विदेश यात्रा नए अंदाज और नए आयामों से भरी हुई होती है। देश कोई भी हो, पर जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर जाते हैं तो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ना कभी नहीं भूलते। नरेंद्र मोदी की तमाम पिछली विदेशी यात्राओं को उठाकर देख लीजिए, आपको हर बार कुछ ना कुछ अलग जरूर मिल जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पूरे देश की निगाहें नरेंद्र मोदी के इन विदेशी दौरों पर लगी रहती है। और इन सब में सबसे ज्यादा खास बात यह कि मोदी विदेश की धरती पर न केवल भारत की संस्कृति का प्रचार करते नजर आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत की, उसकी मजबूती का संदेश देने का भी काम किया जाता है, जिसका असर साफ तौर पर दिखाई देता है। जिसके बाद नरेंद्र मोदी को महानायक की तरह देखा जाने लगा। ग्लोबली नरेंद्र मोदी की शख्सियत का लीडर्स लोहा मानने लगे हैं। आज अपनी इस खास पेशकश में बात करेंगे नरेंद्र मोदी के ताजा तरीन अमेरिकी दौरे की, साथ ही उनके इस दौरे से किन किन देशों में क्या मची हलचले, किसके देश में मची कितनी खलबली, किसका क्या रिएक्शन आया सामने। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम में जब पीएम मोदी भारतवंशियों को संबोधित करने मंच पर खड़े हुए तो उनके पहले ही स्लोगन पर मोदी मोदी के नारे पूरे हॉल में गूंजने लगे। और ये सब आपने किया है। नरेंद्र मोदी इटली में हो या फिर ब्रिटेन में या किसी और अन्य देश की यात्रा पर हो, वो जहां जाते हैं मोदी की प्रशंसा में ये शोर हर जगह सुनाई देता है। इस दौरान उनके अन्य देशों के लीडर से की हुई मुलाकातें जितनी चर्चा बटोरती हैं, तो वहीं उतनी ही चर्चा उस देश में भारत मूल के लोगों के साथ बिताए उनके समय और संबोधन पर भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम पहुंचते ही हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। मोदी के स्वागत में पहले तो अमेरिका का राष्ट्रीय गान बजा, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान हुआ। उसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करना शुरू किया। संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बातचीत की, एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत में नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। नरेंद्र मोदी की ये खासियत है, वो जानते हैं कि लोगों का दिल कैसे जीतना है। अपने संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते यूएस।
अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। अपने पूरे संबोधन में पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान वो कहते हैं, मैं आपको तब भी समझता था जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था। आप सब मेरे लिए भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए मैं आपको राष्ट्रदूत कहता हूँ। मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था, तब भी समझता था और आज भी समझता हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। मोदी आगे बोलते हैं कि आप भारत और अमेरिका के बीच के मजबूत पिलर हैं। भले ही आप 7 समुंदर पार आ गए हो, पर हिंदुस्तान को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है। आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका कमिटमेंट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप 7 समंदर पार भले आए गए हैं, लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराइयों में बसे हिंदुस्तान को आपसे दूर कर सके। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो भारत के पहले पीएम हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए। नियति मुझे राजनीति में लाई है, मैं स्वराज के लिए जीवन समर्पित करूंगा। साथियों, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। हम देश के लिए मर नहीं पाए, लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का जिक्र करना भी नहीं भूले। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से 3 बार मोदी मोदी के नारे भी लगवाए और कहा कि तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है। पिछले 60 सालों में ऐसा नहीं हुआ। तीसरी टर्म में हमें बहुत से लक्ष्य साधने हैं। लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर इस बार भारत में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब की बार साथियों, तीसरी बार
हमारी सरकार की वापसी हुई है। और ऐसा पिछले 60 सालों में भारत में नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की प्रशंसा भी की। दोनों देश लोकतंत्र का जश्न मना रहे हैं। भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया भर में चल रहे संघर्ष के बारे में भी बात की। इस पूरे संबोधन में तमाम ऐसी बातें रही जिनको लेकर देश दुनिया में चर्चा हो रही है। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपनी अनूठी छाप छोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। दो 2015 में सैन होसे, 2019 में ह्यूस्टन, 2023 में वाशिंगटन और अब 2024 में न्यूयॉर्क। और अपने अमेरिका दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने अगले ओलंपिक, खेल, बिजनेस, मनोरंजन, इकोनॉमी तमाम मुद्दों को हाईलाइट किया। साथ ही दूसरे देशों में चल रहे संघर्ष पर भी बात की। अपनी 3 दिनों की इस यात्रा के दौरान मोदी कई लीडर्स से, कई सारे बिजनेस टाइकून से मुलाकात करते नजर आए और इन सबके बीच उन्होंने भारत के ग्लोबली बढ़ते मजबूत कदमों की और भी दुनिया को आकर्षित किया अपनी तरफ, अपने देश की तरफ। एक बात जो ग्लोबली चिंता का विषय बन रही है उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने कर दिया। पीएम मोदी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते जा रहे क्रेज को लेकर पूरी दुनिया को क्या बड़ा संकेत दिया है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका, इंडिया, ये स्पिरिट है। एआई का मतलब है अमेरिकन, इंडियन। न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम में प्रवासी भारतीय समुदाय और भारतवंशियों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नए तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने कहा एआई का मतलब अमेरिकन इंडियन है। उन्होंने ये भी कहा यही एआई दुनिया की असली पावर है। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूँ कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये एक स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयां दे रहा है। मैं आप सभी को इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं। आई सैल्यूट यू ऑल। अमेरिका, इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। पीएम मोदी के इस बयान को अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपको लगेगा कि ये मात्र एआई की प्रशंसा में बोले गए शब्द है, लेकिन इन शब्दों को थोड़ा गहनता से सुनेंगे तो इसमें एक बड़ा संदेश है, या यूं कहे एक बड़ी चेतावनी नजर आएगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया को अपनी जिम्मेदारी समझने की एक बड़ी सलाह। इसको इस तरह से समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काबिलियत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ह्यूमन एआई पिन एआई के स्तर को और आगे लेकर गया है। GPT-4 से चलने वाला ये छोटा सा डिवाइस आपकी हथेली पर कॉल, मैसेज, इंटरनेट सर्फिंग जैसे काम कर सकता है। इसे आप स्मार्टफोन किलर की तरह मान सकते हैं।
भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझेदारी में इस क्रांतिकारी डिवाइस को 2024 के आखिर में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। ये एआई का केवल एक रुख है, वहीं इसका दूसरा रुख चिंता पैदा करने वाला है। एआई टेक्नोलॉजी भले ही स्मार्टफोन से ज्यादा स्मार्ट हो रही है, लेकिन ये अभी भी उतनी स्मार्ट नहीं है। इसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। रश्मिका मंदाना, सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट, करीना कपूर और अन्य भारतीय सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत सारा डीप फेक कंटेंट सोशल मीडिया पर मौजूद है। यहाँ तक कि पीएम मोदी को भी नहीं बख्शा गया। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना फायदेमंद है, उतना खतरनाक भी। तो पीएम मोदी का ग्लोबली एआई का जिक्र करना मात्र उसकी प्रशंसा का केंद्र ही नहीं है, बल्कि एक गहरी चिंता भी है, जो उसकी मिसयूज की तरफ इशारा करती है। कहने का मतलब साफ है, विज्ञान अगर वरदान है तो अभिशाप भी। इसके इस्तेमाल के साथ साथ इससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी। पीएम मोदी ने सीईओ राउंड टेबल मीटिंग में भी एआई को लेकर क्या कहा, देखिए। भारत एआई रणनीतियों पर काम करने वाले पहले देशों में से एक है। मेरे लिए एआई का मतलब अमेरिका भारत है। यही वो शक्ति है जिसे हम मजबूत करना चाहते हैं। भारत एआई के नैतिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस राउंड टेबल बैठक में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और अन्य कई टेक सीईओ शामिल थे। टेक सीईओ के साथ हुई मुलाकात में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का युग है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां तकनीक की जरूरत न हो, लेकिन तकनीक और लोकतंत्र के बीच एक बैलेंसिंग भी जरूरी है। लोकतंत्र के बिना तकनीक से संकट पैदा हो सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारी प्रतिभा, लोकतंत्र और एक बड़ा बाजार मौजूद है। पीएम मोदी ने जिस जोश के साथ एआई के जरिए भारत अमेरिका को कनेक्ट किया, वो साफ तौर पर एआई की पावर की ओर इशारा करता है और पावर पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। पावर का अगर मिसयूज होना शुरू हो जाए तो वो किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजे और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन के पेट में दर्द ना हो, यह तो मुमकिन ही नहीं। अमेरिका नरेंद्र मोदी का रेड कार्पेट वेलकम कर रहा है और ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मची हुई है। कैसे, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका से आई ये तस्वीरें पाकिस्तान में खूब वायरल हो रही हैं। पाकिस्तानी अमेरिका में मोदी का स्वागत देखकर हैरान हैं, तो वहीं भारत के बढ़ते वैश्विक दबदबे से चीन परेशान है। पाक मोदी और बाइडेन की केमिस्ट्री देखकर बौखला रहा है। पाकिस्तानी मोदी के अमेरिका दौरे गिन रहे हैं कि अब तक बाइडेन मोदी को कितनी बार गले लगा चुके हैं। पाकिस्तान ये सब देखकर जलन के मारे भुना जा रहा है। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी को दुनिया में मिल रहे सम्मान से पाकिस्तान के पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ मोदी और उनका देश भारत है, जिसका स्टेटस विश्व स्तर पर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और उसका वजीर आजम, जिन्हें कोई पूछता तक नहीं। पाकिस्तान ने बाइडेन को शहबाज से मुलाकात का प्रस्ताव दिया था, जिसे अमेरिका ने मना कर दिया। साफ तौर पर इनकार कर दिया कि शहबाज शरीफ और बाइडेन की मुलाकात नहीं होगी, जिसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट साफ तौर से दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आलिया शाह ने इस पर एतराज जताया और कहा कि एक तरफ मोदी को बाइडेन गले लगा रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, उनको गाड़ी से निकालकर अपने घर के अंदर ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति बाइडेन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिलने का टाइम भी नहीं दे रहे। साइडलाइन मीटिंग तक में कोई मुलाकात तय नहीं हुई। ये तो सोचने की बात है, ये किसी भी तरह बराबरी की बात नहीं हुई। असल में अमेरिका पाकिस्तान का पूरा गेम समझ गया है। उसे पता है कि पाकिस्तान अब किसी काम का नहीं रहा। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद फैलाना जानता है। वहीं पाकिस्तान अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन का पिछलग्गू है, तो जाहिर सी बात है पाक का अमेरिका से पत्ता कटना तय है। और वहीं पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से हर देश वाकिफ है। दुनिया में भारत का डंका बजवा रहे मोदी की पहचान आज हर देश में है। खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर मानने वाले चीन को भी
भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। क्वेट के मंच से पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन के मंच से चीन को साफ साफ संदेश दिया कि ये सामरिक समूह उसके खिलाफ नहीं है। चीन कई बार क्वेट पर सवाल उठाता रहा है। पीएम मोदी ने क्वेट के मंच पर कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। ये चीन को एक बड़ा संदेशा है, क्योंकि कई बार बीजिंग की ओर से ये कहा जाता रहा कि क्वाड देश उसके खिलाफ खड़े हैं और तनाव पैदा कर रहे हैं। क्वाड सामरिक समूह पर चीन इसके अलावा भी कई सवाल उठाता आ रहा है। ऐसे में मोदी के अमेरिका दौरे ने पाक और चीन की नींद उड़ा दी है। आज हर देश में नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते यूएस।